अभी भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, बल्कि कांग्रेस की जितनी बुरी हार पहले के इलेक्शन में हुई है उतनी बुरी हार होती भी दिखती नहीं है अभी। लेकिन शाजिया, सवाल अब ये है कि अगर हम जब रुझान देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो फिर सबके जहन में ये सवाल आया है कि मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये तो अच्छे कांग्रेस के समर्थक भी और कांग्रेस के प्रचारक भी इस बात से जो है इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि गहलोत जी के खिलाफ इल्जामात नहीं थे। मतलब इतने इल्जामात, मैं लाल डायरी की बात करूं या मैं पेपर लीक की बात करूं या मैं घोटाले पर घोटालों की बात करूं या उनके बेटे के खिलाफ जो इतने मामले दर्ज हैं, लाल डायरी की बात करिए, रुझान तो बीजेपी के पक्ष में ही है ना। कई घोटाले इसका और मतलब पेपर लीक को लेकर खुदकुशियां, कोई घोटालों को लेकर जो प्रचार आप लोग कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर काम आ गया आप लोगों के। महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं को जो घोर अपमान हुआ है राजस्थान में, हाँ, जिस तो वो तरह काम से आ गया ना के साथ, भाई आप लोग कह रहे थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित राजस्थान में हैं, उनके साथ अपराध का आंकड़ा ज्यादा बढ़ा है। मुझे लगता है इससे आगे बढ़ के सवाल पूछना चाह रही थी शाजिया, मैं आपका एक्साइटमेंट समझ रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर बोल रही हैं जी, आप लगातार बोल रही हैं, मैं अपनी बात नहीं पर मेरा अभी भी एक भाई साहब अभी बोल रहे थे कि कोई इल्जामात नहीं थे गहलोत जी के खिलाफ। ये इल्जामात तो खुद सचिन पायलट ने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो बाद में लगाए हैं। देखिए, हर इलेक्शन में हर नेता के ऊपर इलेक्शन, देखिए इल्जाम तो हर नेता के ऊपर होंगे, हर सरकार के ऊपर होंगे, लेकिन वो इल्जाम मेन मुद्दा बने ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। पार्टी तो बहुत पीछे थी इल्जामात लगाने में। तो ये नई बात मैं सुन रही हूँ कि गहलोत जी के खिलाफ इल्जामात नहीं थे। इल्जामात, संगीन इल्जामात और बहुत सारे, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लबरेज उनका शासन आप देखेंगे। और उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर देखिए, सबसे चरमराई हुई स्थिति लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की रही जो है, जनता के मन तो में वो रही है राजस्थान में। शाजिया, वही हुआ ना। एनसीआरबी के आंकड़े ही कहते हैं, बाकायदा कहते हैं किस तरह से महिलाओं के खिलाफ एक बार नहीं लगातार 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं और इतना इजाफा हुआ है। राकेश शेट्टी साहब, अगर आप राजस्थान को कंपेयर करेंगे और स्टेट से, और आप एकदम खामोश हैं। इतनी निराशा अभी से मत रखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। राकेश शेट्टी, सवाल आपसे है, आवाज पहुंच रही है? नहीं, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हाँ आवाज आ रही है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, अभी भी वहाँ पे फाइट है, नेक टू नेक है। और आपने अगर देखा होगा, राजस्थान हमेशा एक पेंडुलम स्टेट रहा है, हमेशा सरकारें फ्लिप होती है। फिर भी आपने अगर रिजल्ट्स अभी आप देख रहे कि हम लोग नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, आज भी अभी भी हमें इलेक्शन कमीशन का साइट और कांग्रेस वॉर रूम से जो डेटा मुझे मिल रही है, वहां पे भी नेक टू नेक फाइट है। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि ये 4 में से 3 राज्य हम जीतने की संभावना रखते हैं। चलिए, मैंने कहा ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपकी विडंबना भी शाजिया, लेकिन मेरा सवाल ये था आपसे, मैं इससे अब आगे सवाल पूछना चाहती थी आपसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुके हैं, उसमें आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन सवाल सबके जहन में ये है कि चेहरे कौन है, किस तरह का पैटर्न हम देखने वाले हैं। जब हम मुख्यमंत्री के तौर पर पैराशूट लैंडिंग की बात करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होने वाला है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है, मैं चाहती हूँ मुझे स्पष्ट जवाब दीजिएगा इस पे। इसका जवाब नहीं तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ ये जवाब। देखिए, आप देखिएगा कि अभी तक कहा जा रहा था कि क्योंकि चेहरे नहीं हैं और उनका नाम नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसके वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन आप देख रही हैं नुकसान तो देखने को मिल नहीं रहा है। यही 5 राज्यों में हम लोग हारे थे, शिकस्त थी हमारी, और 5 राज्यों में, 5 आप और इंक्लूडिंग तेलंगाना, हमारी क्या शानदार बढ़त हुई है। तो आप ही देखिए, उसकी कोई वजह है, और वो वजह क्या है? वो है जनहित की योजनाएं, हमारा वेलफेयर स्कीम्स, और जैसे उनका क्रियान्वयन होता है, जैसे गरीब का घर जो है बेहतर होता है, और वही आपको रटा सकते हैं, चाहे वो हमारे आवास योजना हो या फिर मैं एक बार रोक रहा हूँ, एक बार अपने दर्शकों को फिर से अपडेट कर देता हूँ। जो अभी तक के रुझान आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे 149 सीटों के साथ अभी लीड करती दिख रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर 79, यानी
79 सीटों के साथ। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर बहुत दिलचस्प, 43 और 41, 47 पर बीजेपी, 41 पर कांग्रेस। राजस्थान में बीजेपी 106, कांग्रेस 78। ये अगर ये कहा जा रहा है नेक टू नेक, तो मुझे लगता है मनोज गिरोल साहब आप इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, ये नेक टू नेक नहीं है, बहुत मार्जिनल डिस्टेंस हो चुका अगर ये कन्वर्जन ऑफ रिजल्ट में हुआ तो। हाँ, देखिए राजस्थान में जिस समय से अगर हम सुबह से देखें तो बीजेपी की जो लीड है वो बनी हुई है, बल्कि उसमें एक आध सीटें बड़ी ही हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की विक्ट्री अब लगता है कि वो करीब करीब होगी। अच्छा, मैं इस पॉइंट से समझना चाहता, क्या यहाँ के बाद सचिन पायलट का भविष्य आपको अब बहुत क्वेश्चन मार्क से नजर आता है यहाँ से, या फिर उभरते हुए? क्योंकि अगर अशोक गहलोत जीतते तो शायद सचिन पायलट के सामने ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, और सचिन पायलट अगर यहाँ से जीत भी गए लेकिन उनकी पार्टी हार गई तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? देखिए ऐसा है कि अभी डिटेल जब सीट वाइज आएंगे, कितना परसेंटेज वोट जहां सचिन पायलट का इन्फ्लुएंस है या उनकी जो कम्युनिटी है उनसे सचिन पायलट को मिलता है, उसके बाद ही ये तय होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर अशोक गहलोत सरकार बनाते दोबारा तो उसके बाद सचिन पायलट की हैसियत काफ़ी कम होती। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक लीड बनी हुई है और ये 2/3 जो मेजोरिटी है करीब करीब वहीं तक है। ये 2/3 ये 150 पर होता है। तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि वहाँ के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और क्योंकि जो अगर हम देखें इलेक्शन में जो उनकी लाडली बहना जो स्कीम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बीजेपी उसको लेके जनता के बीच गई और बाद में शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छे नेता की तरह पूरे इलेक्शन को लीड किया और 165 रैलियाँ उनकी बाद में हुई। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की पोजीशन भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और बीजेपी जब विचार करेगी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तो मेरे को लगता है कि शिवराज सिंह से बड़ा नेता और बड़ा चेहरा उनके सामने कोई दूसरा अभी नहीं फिलहाल तो कोई नहीं है वो, अगर अभी इसमें, लेकिन ऊहा पोह हम देख रहे हैं। हालांकि सबके अपने अपने कयास हैं इस बात को लेकर।